नमस्कार साथियों, पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अगले संकलन के साथ हम हाजिर हैं। अगले संकलन में पिछले संकलन में हमने पर्यावरण के लगभग 20 क्वेश्चनों को आप लोगों को सॉल्व कराया था और उसी तरह से हम जो हैं फिर इस सीरीज में नए क्वेश्चनों को लेकर के आए हैं जो कि हर बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए उन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। प्रश्न है कि भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना की गई थी 1982 में। ठीक है, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा यह है कि भारत में नवीकरणीय ऊर्जा विभाग अधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में नवीकरणीय ऊर्जा से अभिप्राय है, नवीकरणीय ऊर्जा से अभिप्राय क्या है कि जैसे मान लीजिए कि जो ऊर्जा जो है सौर से निकाली जाती है, यानी सौर ऊर्जा, ठीक, पवन ऊर्जा या आपके जो है कि बायो से जो ऊर्जा उत्पादित की जाती है, ये सारी ऊर्जा जो है नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आती है। इस अधिकरण की स्थापना की गई थी 1987 में, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यह है कि भारत में धरणी विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो धरणी विकास पहले समझने की जरूरत है कि धरणी विकास क्या है। धरणी विकास ये है कि कह रहा है कि जब आप विकास करें तो आप ऐसा विकास करें जिससे कि प्राकृतिक संसाधनों की हानि न हो, यानी प्राकृतिक संसाधन जो है हमारे सुरक्षित रहें, और उस तरह से जब आप विकास करते हैं तो उसे हम धरणी विकास कहते हैं। तो इसमें हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ये जल विद्युत होगा, क्योंकि जब जल विद्युत से ऊर्जा उत्पादित करते हैं तो आपके प्राकृतिक संसाधनों को हानि नहीं होती। जैसे सपोज दैट आप परमाणु ऊर्जा से क्या करते हैं कि ऊर्जा उत्पादन करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वह जो है आपके सेहत के लिए हानिकारक जो है एनर्जी निकालती है, तो ये जो है हमारे लिए जो है लाभप्रद नहीं होता। उसी तरह से आपके तापीय ऊर्जा में कोयले का क्या करते हैं कि कोयला जलाते हैं, कोयला जला करके और विद्युत उत्पादन करते हैं। अब कोयले से तमाम तरह की जो गैसें निकलती है वो हमारे सेहत के लिए जो है अच्छी नहीं है। इस प्रकार से जो है जल विद्युत ऊर्जा जो है धरणी विकास की दृष्टिकोण से सबसे बेहतर ऊर्जा है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि धरणी विकास किस के उपभोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। यानी धरणी विकास के तहत आप जब किसी संसाधन का उपभोग करते हैं तो अगली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रहता है। तो क्या? यानी प्राकृतिक साधन, ठीक है, यानी प्राकृतिक साधनों का आपको ऐसे उपभोग करना है जिससे कि आप तो उपभोग करें ही करें, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन जो है बचा रहे। जल, जमीन, जंगल, इन तमाम संसाधनों का उपयोग जो है आपको अपने आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रख करके भी करना है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? देखिए, पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था 1992 में, और ये कहां किया गया था? ये किया गया था रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो में ये है कहां? ये है ब्राजील का शहर है, ब्राजील का शहर है। पिछला ओलंपिक जो है यहीं पे हुआ था, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी संकल्पना गलत है? कौन सी संकल्पना गलत है? यानी ये किस संकल्पना के बारे में कह रहा है? कह रहा है कि ऑप्शन ए है कि पर्यावरण की कार्य प्रणाली प्राकृतिक नियमों से संचालित होती है, बात सही है। ऑप्शन बी, पर्यावरण के तत्वों में पार्थिव एकता विद्यमान रहती है। ये जो है यह भी क्या है कि पर्यावरण के कह रहा है कि पर्यावरण की कार्य प्रणाली प्राकृतिक नियमों से संचालित होती है, बात सही। पर्यावरण में के तत्वों में पार्थिव एकता विद्यमान रहती है, यह भी सही। तीसरा है कि पर्यावरण भौतिक संसाधनों का भंडार है लेकिन जैविक संसाधनों का नहीं। अब ये देखिए, ये डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन आपको गलत लग रहा है कि जैविक कह रहा है कि संसाधनों का नहीं। पर्यावरण भौतिक एवं जैविक संसाधनों का पुंज है, ठीक है ना, यानी इसमें सारे संसाधन जो है विद्यमान है। इसलिए कथन के अनुसार यह क्या है कि आपका गलत हो जाएगा, यानी आंसर आपका सी सही है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं होती है?
खाद्य श्रृंखला प्राकृतिक नियमों से संचालित होती है। मानव प्रेरित पारिस्थितिकी तंत्र, मानव प्रेरित पारिस्थितिकी तंत्र, ऊर्जा का प्रवाह भी क्या है, आखिर प्राकृतिक नियमों से संचालित होता है। जैव भू रासायनिक चक्र, यह भी प्राकृतिक नियमों से संचालित होता है। लेकिन जो मानव प्रेरित पारिस्थितिकी तंत्र, और मानव प्रेरित पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, जैसे मान लीजिए तालाब, कृत्रिम तालाब, ये सब प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर बी सही हो गया। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। जैवमंडल पर्यावरण के अध्ययन की आधारभूत इकाई है, सही है, ये जो है ये भी सही है। तो ये इसमें क्या हो जाएगा कि आपको ये जैवमंडल है, ये जय नहीं है, ये जैव पढ़िए, ये जैवमंडल जो है पर्यावरण के आधारभूत इकाई है। ठीक है, ये सही है। जैवमंडल भौतिक एवं जैविक दोनों तत्व विद्यमान होते हैं, यह भी बात सही है। अब अगला कहता है कि हरे पौधे अपने मृत अवयवों को अपघटित करते हैं। देखिए ये गलत है, क्योंकि अपघटित करने का काम अपघटकों का होता है, जीवाणुओं का होता है। जीवाणु जो है ये जो है हरे पौधों के जो अवयव होते हैं इनको अपघटित करते हैं, इसलिए ये जो है ऑप्शन गलत है, यानी यही जो है आंसर की दृष्टि से सही है। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है। क्या है? पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है। ऑप्शन ए क्या किससे होती है? कह रहा है कि भौतिक तंत्र से, ऑप्शन बी जैविक तंत्र से, ऑप्शन सी भौतिक एवं जैविक तंत्र से। ऑप्शन सी सही है, क्योंकि भौतिक एवं जैविक दोनों से मिल करके इसकी संरचना होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो पर्यावरणीय निश्चयवाद के जो प्रतिपादक हैं ये डेविस हैं। कौन है? डेविस हैं। तो इसको याद रखना है कि पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? डेविस हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके ये 10 प्रश्नों की जो सीरीज थी वो समाप्त हुई। फिर हम अगले सीरीज में इसी तरह के अन्य प्रश्न लेकर के आएंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हम जब और प्रश्न लेकर के आएँ तो आपको आसानी से हमारा नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।